अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा खान। आज कुछ बात करूंगी कोरोना के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर ने देखते ही देखते बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनके नज़दीक कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करूं, कोरोना वाकई ही मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उससे अमवात हो रही हैं और बहुत से लोग इफ़ेक्टेड हैं। अगर करंटली मैं बात करूं सिचुएशन की आपसे, तो आदादो शुमार के हवाले से बात कर रही हूं। इस वक्त 4,500 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक एक रोज़ के दौरान मुल्क भर में 59,707 टेस्ट किए गए हैं। सिर्फ ये टेस्ट के आदादो शुमार आपको बता रही हूँ, जिनमें से 4,497 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बहुत बड़ी तादाद है जिनमें तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से करंटली 76 अफराद इंतकाल भी कर चुके हैं। तो मैं आपको ये करंटली सिचुएशन बता रही हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब गए हम और उस पर अमल दरामद करवाया गया, जिसकी वजह से कोरोना की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल रही। लेकिन एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ चले गए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो गया, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही आपकी जानिब से। बहुत से लोग कहते हैं वैक्सीन से हमें ये हो जाता है, वैक्सीन से हमें वो हो जाता है, वैक्सीन से हमारे बीमारियां होने लगती हैं हमें मज़ीद, और या तो हम मैग्नेट की तरह चीज़ें चिपकाने लगते हैं। कौन से ज़माने की आप लोग बात कर रहे हैं? हमने भी वैक्सीन करवाई है, आपके सामने मौजूद हैं, हम मीडिया पर्सन्स हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं हुआ, आपके सामने बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन नहीं करवाते हैं जब भी गवर्नमेंट की जानिब से आपको कहा जाता है कभी हम सिम ब्लॉक कर देंगे, कभी आपकी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। इस प्रेशर के बाद आप लोग वैक्सीन की जानिब बढ़ते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, इस प्रेशर से पहले आप लोग वैक्सीन लगवाने की तरफ क्यों नहीं गए? बहरहाल एक बार फिर पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ चला गया। सिंध में भी लॉकडाउन लग चुका है बहुत हद तक। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक या यही कुछ टाइमिंग है अरीब करीब की कि मार्केटें क्लोज़ कर दी जाएंगी, दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन होगी। इंडोर डाइनिंग क्लोज़ हो गई है, मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस लहर ने बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू कर दिया है। मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़, हमारी कुछ बेएहतियाती ने हमें एक बार फिर लॉकडाउन की जानिब राग़िब कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन की जानिब हमें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अव्वल तो ऐसी पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ से बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जाने से एहतियात कीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। एक शख्स अगर घर में कोरोना से इफेक्टेड है तो लाजमी उसके साथ रहने वाले 5 से 6 अफराद, उसकी पूरी फैमिली उससे इफेक्टेड होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी उसी तरीके से कोरोना से इफेक्टेड हो? अल्लाह ना करे, हम कहते हैं अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन लाजमी करवाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। छोटी छोटी एहतियात करने से अगर आप बच सकते हैं, अपने प्यारों को बचा सकते हैं, तो प्लीज़ इस पर अमल दरामद कीजिए।